हम इंटीग्रेशन के 7.6 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 7.5 में हमने सीखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था, लेकिन हमें इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स। हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे 7.6 में, बाय पार्ट्स से हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। इट इज सिमिलर, जैसे अगर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल था डिफरेंशिएशन के केस में, तो बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आगे आगे बढ़ती जाएंगी। सो अच्छे से सुने कि मैं आप क्या बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का देखो, सबसे पहले फॉर्मूला, दो फंक्शन ले लेता हूँ। सपोज एक फंक्शन है u और एक है v। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ सबको आता है, बट मैं इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में। तो इट इज u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन डॉट v का इंटीग्रेशन होल dx। ये है बाय पार्ट्स। नाम से पता चल रहा है कि बहुत पार्ट्स कर रहे हैं, और दिख भी रहा होगा कि हम इतने पार्ट्स कर रहे हैं, u v v v, उसका डिफरेंशिएशन, उसका मल्टीप्लाई करेंगे v के इंटीग्रेशन के साथ, फिर दोबारा इंटीग्रेशन। तो दिस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स, राइट। सब इसको जरूर नोट कर लें, इस फॉर्मूले को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान लें। इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है मैं क्वेश्चन से अब बिगिन कर रहा हूँ। सब ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, x sin x, इसका इंटीग्रेशन निकालने को बोला है। जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते थे उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन के केस में लगाया करेंगे। ध्यान से देखें हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखो, पहला u होगा, अगला v। तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है। देखो कैसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 इंटू v का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन। तुम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज दोबारा साइन बना। ठीक है, ये तो इसके इंटीग्रेशन का dx है, और होल भी तो इंटीग्रेशन करना है तो उसका भी dx आएगा ही आएगा। सो x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, पहले अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अभी अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है, अभी बाहर वाला इंटीग्रेशन रहता है यार, ध्यान रखना। तो आया माइनस कोस, माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन इट इज साइन एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। सो ध्यान रखना है इसमें कि हमें डबल डबल अंदर के अंदर इंटीग्रेशन करने को आ रहा है। सो प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाएगा, इजी है क्वेश्चन क्योंकि फॉर्मूला एक। क्वेश्चन नंबर 2, we have to find the integration of x sin 3x dx। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करें इस क्वेश्चन में, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है। ये मेरा u होगा तो ये v हो जाएगा। अब देखो कई बच्चे u sin 3x को भी ले सकते हैं। आई सजेस्ट इजी वाले फंक्शन को u लेने की कोशिश करना, राइट। सो अब देखो कैसे करेंगे, i इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इसका dx आया और इस पूरे का भी dx हमें करना ही करना है। सो अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट तक सबका सही होगा तो आगे गलती नहीं होगी। साइन 3x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 3x अपॉन 3 आएगा ही आएगा एज अ कांस्टेंट, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइन 3x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 3x अपॉन 3 dx हो रहा है। तो इधर से तो देखो मेरा आंसर आया माइनस एक्स कोस 3x बाय 3, लेकिन साथ वाले से क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x अपॉन 3, और एक ऑलरेडी 3 है और एक और 3 आ रहा है तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस सी। 3 स्टेप आंसर, 4 स्टेप आंसर है। फर्स्ट स्टेप जिसका सही होगा वो आगे गलती नहीं कर पाएगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप सही तो ऑटोमेटिकली, जिसे इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर है, ऑलरेडी हम 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं, सो उसे अच्छे से आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखें, इसमें हम इंटीग्रेशन निकालने के लिए u पहले वाला ये हो जाएगा, ये v होगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं कैसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन भी याद रखें। सो इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो देखो यही आ जाएगा, बिकॉज e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये बन जाएगा 2x e की पावर x, क्योंकि इसको तो सॉल्व कर ही सकता हूं मैं।
इंटू डी एक्स। अब और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इस क्वेश्चन में, बिकॉज फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब बाय पार्ट्स, जब भी दो फंक्शंस आ गए। तो इसको दोबारा से लगाना पड़ेगा हमें इसके अंदर। ये तो बन चुका है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमें इसका दोबारा से करना है। 2 बाहर रहने दो, और इसके अंदर जो x इंटू ई की पावर एक्स, इसमें इसको यू लेट करो, इससे वी लेट करेंगे, और दोबारा से इसके अंदर हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन हो रहा है। सो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर एक्स, क्योंकि इसका यही होता है, माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज ई की पावर एक्स, और दोबारा ई की पावर एक्स आएगा बिकॉज होल इंटीग्रेशन भी हम कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली आंसर ये आ जाएगा। इसको जो सॉल्व खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं, दैट इज एक्स की पावर 2 अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और तीनों में से लास्ट स्टेप पे कोई चाहे तो ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो तुम कर सकते हो। ई की पावर एक्स देखो, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, 2 अंदर बचेगा, इसको वहीं पे छोड़ सकते हो। दिस वाज योर फाइनल आंसर। सो बहुत इजी है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से टिप्स पे लर्न होना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, i इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, सेम तरीके से देखो। अब इसमें ना देखो, हम x को ना मान के ना हम log x को u मान रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, एक ना फॉर्मूला होता है जिससे बोला जाता है आइलेट। आइलेट बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं पहले भी बता सकता था 3 क्वेश्चंस में, लेकिन नहीं बताया। मैंने कहा पहले थोड़े से क्वेश्चंस हो जाए, जब जरूरत पड़ेगी तब बताओ। आइलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करें, इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज के पहले नोट करें सब। आई फॉर होता है इनवर्स, मतलब प्रायोरिटी इस हिसाब से देनी है। सपोज एक इनवर्स फंक्शन है और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, मैं भी सारे बता रहा हूँ। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो मैं पहले इनवर्स अगर है तो इनवर्स को फंक्शन फर्स्ट लेट करूंगा, अपनी मर्जी से कोई फंक्शन लेट नहीं करेगा, नहीं तो उसका आंसर ही नहीं आएगा, कहेगा हमें तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता, और रोएगा अरे मेरा इंटीग्रेशन वीक हो गया, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो वीक नहीं, वो आंसर ही नहीं आ सकेगा। सो एल फॉर लॉग होता है, लोगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, एंड टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले क्वेश्चन में अगर बात करूं तो देखो, मैंने इस क्वेश्चन में x को, x इज अलजेब्रिक फंक्शन, sin 3x is a trigo function, and I have given priority to the algebraic function first by taking it as first function, that is u. Similarly यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक है और एक log फंक्शन है। सो log पहले आता है, बाद में अलजेब्रिक आता है, तो मुझे प्रायोरिटी पहले log को देनी है, तो log को फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाएगा। इस चीज का सभी कान खोल के ध्यान रखें, आंखें खोल के ध्यान रखें, नहीं तो गलत ही होगा। जिसने भी उल्टा लेट किया तो आंसर नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं पहले ही। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ये है हमारा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल डीएक्स। तो ये आ गया log x, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x नहीं करना, याद रखना, पहले इसका सॉल्व करना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी x स्क्वायर बाय 2 dx। इसको हमने सॉल्व कर लिया। स्टेप वाइज मूव करें, एक एक नंबर होते हैं, एक साथ ना करें नहीं तो गलती होगी। ये x से x कट गया, बचा के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 dx। अब आंसर आ गया log x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, और 2 ऑलरेडी है तो 2 2 जब 4 होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे आइलेट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, नॉट ओनली इन 12th क्लास बट इन हायर स्टडीज आल्सो। जब मैं मैथ्स करूंगा और इंटीग्रेशन में डील कर रहा हूँ तो हमें इसी में डील करना है। सो आइलेट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन निकालने को बोला है x इंटू लॉग ऑफ 2x। अब फिर से वही चीज आ गई, तो इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन एज पर द आइलेट, क्योंकि log पहले आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर दो log 2x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड होल इंटीग्रेशन। सो ये देखो log 2x आ गया, x का होता है x स्क्वायर बाय 2
इंटीग्रेशन ऑफ log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 1/2x और 2x का दोबारा करूंगा तो 2 इंटू x का इंटीग्रेशन विल बी x²/2। 2 से 2 कटा, इस x से x कटा, पिछले वाले तरीका ही बन गया। तो आंसर आ रहा है, देखो ये आ रहा है x² log 2x अपॉन 2 और ये कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 और 2 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4। ये वाला स्टेप तो पिछले वाले तरीके से ही बन चुका। तो फाइनल आंसर आ गया। इजी है, देखो 2 है 3 स्टेप में आंसर आएगा, बट इंटीग्रेशन का पाई पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं आता होगा तो नहीं होगा। जो बच्चे आगे कॉलेज में भी मैथ्स आएगी तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जब कॉलेज में टीचर पूछती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पूछेगी नहीं, वो सीधा क्वेश्चन कराएगी और तुम कहोगे ओ व्हाट यू हैव डन सर। वो कहेंगे 12th में जाओ, 12th पढ़ के आओ। ठीक है, यही होता है। सो कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 12th में टीचर नहीं बताएगी, तुमसे पूछेगी। टीचर कहेगी तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आया, आई शुड टेल यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज x² इंटू log x, इसका इंटीग्रेशन करना। सेम तरीका ही है, जब भी log आ रहा है तो इसको u इसे v, इंटीग्रेशन इक्वल टू यही ले लिया मैंने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन सेकंड, और होल इंटीग्रेशन तो करना ही करना है। ये आ गया log x और x² का कितना आएगा x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इनटू इसको सॉल्व करेंगे, x² का इंटीग्रेशन इज x³/3 dx। ये कट जाएगा तो ये बचेगा x²। सो ये आ गया x³ log x/3 माइनस x² का इंटीग्रेशन इज x³/3, लेकिन नीचे ऑलरेडी 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर से 3 स्टेप आंसर है, आंसर तुम्हारा आ गया। बस ध्यान रखना है आईलेट का इंपॉर्टेंस, जिसने वो गलती से बोल दिया तो आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन में सॉरी। क्वेश्चन 7, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल आ गए हैं हम, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगो आ गया है। और बता दिया था मैंने आईलेट, आई मतलब ही इनवर्स होता है। सो हमें प्रेफरेंस जो देनी है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमें आई को देनी है, मतलब इनवर्स को देनी है। इनवर्स वाला यू लेंगे, इसे हम वी लेंगे। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए, दैट इज 1/1 माइनस x² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx होल dx। ठीक है यार, एक चीज और होती है, हम ना यहाँ पे इजी वाले को देखो, जैसे x का v, जब ऐसा उल्टा इसलिए ले लेते हैं बिकॉज हमें पता है उसके अंदर दोबारा से इंटीग्रेशन आएगा, तो हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। अगर और कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो और डिफिकल्ट सॉल्यूशंस होगा, तो इसलिए उसको बचाने के लिए भी एक रीजन ये हो सकता है कि हम ऐसे आईलेट प्रेफर कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन इज x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस x², और x का करेंगे तो दैट विल बी x²/2। ये हमारा आंसर आ चुका है, राइट। अब अगला स्टेप, इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी लगेंगे, ध्यान से देखें। ये तो देखो बन ही चुका है। अब मुझे साथ वाले को सॉल्व करना है। साथ वाला कैसे सॉल्व हो सकता है, बहुत सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें कि नीचे वाले को तो लेट करें, ऊपर वाला भी नहीं बन रहा, पर हमारे पास कोई डिवाइड रूल तो है नहीं, क्योंकि ये बन रहा है x²/1 माइनस √1 माइनस x²। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैं x² ऊपर आया, उसमें +1, एक सेकेंड, +1 कर रहा हूं और -1 कर दूंगा, राइट। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला ताकि कट जाएगा, कैसे कटेगा अभी देखना तुम। बट थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि नीचे 1 माइनस x² है तो ऊपर भी वो बन जाए, मतलब x² के आगे माइनस आना चाहिए। अगर मैं 1 + 1 माइनस करूंगा तो x² के आगे माइनस नहीं आ पाएगा। सो उसको करने के लिए जो ये बाहर प्लस है, इसको मैं अंदर ले जाऊंगा, माइनस कर लूंगा, क्योंकि मतलब तो अल्टीमेट एक ही है। इससे होगा क्या है, देखो साइन इनवर्स x, ये तो सेम चल रहा है, इंटू x²/2, ठीक है। और ये देखो हाफ प्लस हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस x² अपॉन √1 माइनस x²। मैंने क्या किया यहाँ, +1 -1। और अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही अलग अलग किया तो यहाँ पे मेरा बड़ा अच्छे अच्छे फॉर्मूले लगेंगे। 7.4 के भी कहीं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रुकेंगे नहीं, पिछली एक्सरसाइज के आगे तो आने ही आने हैं। ठीक है, ये आ गया साइन इनवर्स x इंटू x²/2 प्लस हाफ, ध्यान से देखो x अपॉन √x, सबको पता है आंसर √x,
रैशनलाइज करके 2/√2 इट इज √2, 5/√5 इज √5। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको अल्टीमेट में ये लिख सकता हूं। ठीक है, जिसको नहीं आता लिखना वो 9th क्लास की तरह रैशनलाइज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन ही करना है मुझे बेसिकली, अलग अलग क्योंकि हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, याद रखना। अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला किसी को पता है कौन सा लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है 1/2a साइन इनवर्स x/a, दैट इज दिस, प्लस c तो आएगा ही आएगा। तो ये बन गया, देखो आंसर आ गया मेरा x² साइन इनवर्स x/2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होता है, सो यार देखो यहाँ पर तो नया फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। और ये हाफ, ये इसमें तो लग गया हमारा फॉर्मूला 1/√a² माइनस x² दैट इज साइन इनवर्स x/a, और ये 1/2 देखो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है उसकी वजह से आ गया। यहाँ पर हमारा नया फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ √a² माइनस x² dx दैट इज इक्वल्स टू 1/2x अंडर रूट सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चैप्टर 8 में भी इसका यूज आएगा ही आएगा। ये अभी आगे की एक्सरसाइजेस का फॉर्मूला था, पहले यूज हो रहा है, तो मैंने आपको पहले सबको बता दिया है, इसको जरूर नोट कर लें। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, 1 माइनस x² आ रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा दो 1/2x अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस a²/2, देखो a बेसिकली 1 है तो यहाँ 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये फॉर्मूला मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, बेसिकली इसकी जगह, और बाकी देखो सारा सेम ही रहेगा। सो आई थिंक ये सब कर सकते हैं, बट बस बेसिकली इसकी जगह यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह तुम्हें बस ये कॉपी कर देना, राइट। ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे की एक्सरसाइजेस में भी इस फॉर्मूले का बड़ी इंपॉर्टेंस अभी तुम सबको दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। अब इसको कैसे करेंगे, देखो फिर से अब tan इनवर्स आ गया तो इसको तो यू लेना ही पड़ेगा और इसे v लेंगे। तो ध्यान से जल्दी जल्दी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन सब। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, ये सेकंड है हमारा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको लर्न होना चाहिए, चैप्टर 5 में किया था 1/1 प्लस x² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड होल इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है। सो देखो tan इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन इज x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x², अभी ऐसे ही रहेगा, पहले x का तो कर लो, x का आता है x²/2 से बेसिकली देखो ये बन गया, एक सेकेंड, सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे मेरा आंसर देखो ये आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस ये क्या बन गया देखो x²/1 प्लस x², 2 तो अल्टीमेट बाहर आ जाएगा। और देखो अब यहाँ पे भी वही चीज बन रही है पिछले वाली, अगर तुमने नोट किया तो +1 -1 करना ही पड़ेगा, उसके बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता सर जी, क्योंकि नीचे सेम नहीं है, इसको बनाना ही पड़ेगा, तो +1 -1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम पीछे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट तो हमारा था x² tan इनवर्स x/2 माइनस हाफ x² + 1 -1 अपॉन 1 प्लस x², मैंने सेम स्टेप नोट किया लास्ट स्टेप। अब देखो आगे कैसे करेंगे हम, x² tan इनवर्स x/2 माइनस हाफ, देखो अलग अलग कर लो पहले, फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया अलग अलग कर लिया, बस अब तो आंसर ये आ गया। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो यू विल गेट आंसर। ये हो गया x² tan इनवर्स x/2 माइनस हाफ, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए x होता है माइनस, ये किसका है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, ऑब्वियस सी चीज है tan इनवर्स x का प्लस c। सो आवर आंसर इज x² tan इनवर्स x/2 माइनस हाफ x/2 प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो इसको जरूर नोट कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Our next question is question number 9. That is saying that we have to find the integration of x cos inverse x. ये थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, इसको ध्यान से देखें, इसको u लेट करेंगे, इसे v लेट करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस इनवर्स एक्स का सबको पता होना चाहिए, दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, और होल dx तो आएगा ही आएगा। ये आ गया कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस अगर तुम प्लस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अभी मत करना बिकॉज तुम्हें पता है यहाँ पर +1 -1 होना ही होना है, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन से हो रहा है। सो अभी मत करो, पहले देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 2। देखो एक्स स्क्वायर के साथ अपने आप माइनस आ रहा है, हमें अंदर वाला लेना नहीं पड़ रहा, मतलब इसको अंदर नहीं घुसाना, अपने आप आ रहा है वो, यही तो चाहिए था हमें, इसलिए मैंने बोला कि मतलब मल्टीप्लाई ना करें, मतलब माइनस माइनस प्लस ना किया जाए। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, ये बन गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी बन रहा था पिछले एक क्वेश्चन से पहले। और क्या किया था हमने, +1 -1, सेम चीज बन जाएगी। अब आ गया आंसर कोस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल सेम बन जाएगा आगे का, माइनस हाफ, अलग अलग कर दूंगा देखो इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन दिस। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन तुम अलग अलग भी हम कर सकते हैं, बीच में माइनस है याद रखें। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा सबको बता चुका हूं मैं, ये 2/√2 इज √2, इसी तरीके से कटेगा तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो न्यू फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में यूज होना है। एनसीईआरटी शुड हैव थिंक ऑन दैट कि उनको पहले फॉर्मूला डिक्लेयर कर देना चाहिए। इफ यू विल गो इन योर एनसीईआरटी, फॉर्मूला बाद में डिक्लेयर किया गया है, दिस फॉर्मूला शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर 7.6 माइनस। अब इसको देखो, इसका हम क्या कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, इसको मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूं बेशक, 1/x² dx। ठीक है, बेसिकली तुम क्या होगे, साइन इनवर्स एक्स का होता है, कोई कहेगा कोस इनवर्स एक्स का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल। ठीक है, इस चीज में क्यों, कोई बच्चा क्या करेगा, इस प्लस को अंदर माइनस ले जाएगा और कहेगा कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं तो इसको कोस इनवर्स एक्स लिखूंगा। एक स्टूडेंट कहेगा नहीं, 1/√, ये तो साइन इनवर्स एक्स का होता है। सो इसमें अल्टीमेट आपका आंसर उस हिसाब से वेरी करेगा जिसे आपने इसको लिया होगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू वरी। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x बाय 2 माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन के लिए फिर से फॉर्मूला लगेगा, कौन से वाला, ये देखो अभी बताया था जो मैंने, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट वाज, ध्यान से देखना, इसको मैं भी लिख देता हूं, उससे पहले ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस कर देगा ना। ठीक है, और इसका तो मैंने बता ही दिया सबको, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा। बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो मैं पिंक पेन से लिख देता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनो, क्या है फॉर्मूला, 1/2 x इंटू सेम इंटीग्रेशन प्लस 1/2 साइन इनवर्स x बाय a, मतलब x a तो 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लस c। तो ये हमारा अल्टीमेट फाइनल आंसर होने वाला है, इसको अगर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो करके देख लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाय 2, हाफ इंटू हाफ इट इज 4 √1 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू हाफ इज 1/4, माइनस प्लस इज माइनस, देन ये हो गया -1/2 कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। एक चीज ध्यान रखो, जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज एक्स कोस इनवर्स एक्स, सो लास्ट में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि हम उसको आई लिखें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्टीमेट हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स का। अब तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने ना यहाँ पे मतलब आंसर कुछ और आ रहा होगा, बिकॉज उन्होंने इसको I1 I2 लेके लेट किया है, पहले किया होगा, और उसको फिर सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल ऑटोमेटिकली भी डिफरेंस। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे अगर उस मेथड से करना हो, मतलब जो एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है उसमें उन्होंने किया क्या है, इस वाले को अलग से I1 ले लिया, इसे I2 ले लिया, ठीक है, वो I1 I2 फॉर्म बन जाएगा एक बेसिकली। अगर तुम चाहोगे तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा एक क्वेश्चन की, तो पता चल जाएगा, वैसे कोई यूज नहीं है तो हम यहीं पे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, या मतलब वीडियो के एंड पे बता दूंगा लास्ट में वो चीज करते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये तो एक फंक्शन है, और कई स्टूडेंट कहेंगे नहीं ये तो दो है, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। बताओ फिर फर्स्ट फंक्शन u और v के सैल्यू, दोनों तो एक है, तो इसलिए एक ही फंक्शन माना जाएगा, और दूसरे के लिए हम इसको 1 इंटू करेंगे, क्योंकि 1 इंटू किसी के साथ भी हम कर सकते हैं। u क्या होगा, ऑब्वियस चीज है ये, और ये b होगा।
ये चीज याद रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ, बट कुछ फायदा नहीं है, मैं किसे यू किसे भी मानू, दोनों ही इनवर्स ट्रिगो है। तो फिर आइलेट का कंसेप्ट कहां से आएगा भाई, इसीलिए नहीं कर रहे हम। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का करा 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx dx। अब ये आ गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है सबको पता है x होता है, ये आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। सो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया अल्टीमेट x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, x को आगे ले लिया बस मैंने। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगर मैं नीचे वाले को लेट करता हूं तुम क्या होगे, ऊपर वाला बन तो रहा है, नहीं बन रहा सर, 1 माइनस एक्स के खाली x आएगा, साइन इनवर्स x नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे बाय पार्ट दोबारा लगने वाला है, वो बाय पार्ट कैसे लगेगा सुन लें, क्योंकि यहाँ पे एक साइन इनवर्स x आ गया ना, वो दिक्कत कर रहा है, खाली x होता था तब भी हम कर लेते। तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली हम करेंगे माइनस अंडर रूट साइन इनवर्स x इंटू, इसको प्लस रहने देते हैं, अंदर माइनस ले जाते हैं x के साथ, 2 इंटू एक्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम यहाँ पर दोबारा से बाय पार्ट्स अब लगाएंगे। सो अब देख लेना कैसे लगेगा, फर्स्ट ये माना जाएगा, सेकंड ये माना जाएगा। हमारा आ गया था लास्ट स्टेप x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखें स्टेप को, it will be x sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला लगाना है बाय पार्ट्स का। फर्स्ट यही होगा, ऑब्वियस सी चीज है, सेकंड ये, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन। अब तुम्हें पता है इसका इंटीग्रेशन तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बना के करो, या एक ना रफ कॉलम बना लो साइड में, और टीचर को दिखना चाहिए वो रफ कॉलम, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, अच्छा मैं टी लेता हूँ तो बनेगा माइनस 2x dx, सब्स्टिट्यूशन 7.2 जैसे हमने किया था, तो ऊपर वाली टर्म बन गई, मतलब ये आ गया dt अपॉन रूट टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मेरे को या तो स्टेप लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज मैंने यहाँ शो कर दिया। ऐसे यहाँ पे तुम ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देना रेफर 1, रेफर 1 मतलब यहाँ पे ऐसे बना देना फर्स्ट पॉइंट, रेफर फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वहां पे बहुत वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और घुसा दो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो और दिक्कत हो जाएगी। सो मैंने फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जो आ रहा है 2 रूट टी मेरे को पता है, और टी मैंने क्या लेट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने नीचे साइड में रफली मैंने शो कर दिया है टीचर, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव सबको पता है ये होता है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ये था भाई, अब ये भी किया है, होल dx। नेक्स्ट स्टेप ये सेम रहेगा, प्लस ये कितना आ गया 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके, माइनस ये देखो ये तो कट ही गया, बचा गया इंटीग्रेशन ऑफ 2। तुम्हें लग रहा था बड़ा कैलकुलेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है, क्योंकि ये कट ही जाएगा असली में तो। और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, बट 1 का क्या होता है x, तो 2 का 2x प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान रखें जो ये रफ वर्क किया है टीचर को शो होना चाहिए, ऐसे रेफरेंस 1 पॉइंट डाल के यहाँ पे जरूर शो करें, क्योंकि हम डायरेक्ट इतने बड़े इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर मैं वहां पे करता तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, मुझे समझ खुद ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो वो नहीं करना है, हमें अच्छे से नीटली प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसको तो बड़े सारे स्टेप से कर सकते थे, तुम क्या सबसे इजी ये कर देती है, cos इनवर्स x को t ले लेती है, नीचे उसका आ तो रहा है, अरे साथ में x भी है, ध्यान रखो इस चीज को, बहुत दिमाग जल्दी चलता है इंटीग्रेशन में, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं पहले सबसे पहले उसको पिछले वाले तरीके से ही फॉर्म कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया,
बिल्कुल कर सकता हूँ ऐसा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और साथ में मैंने ये भी कर दिया। देखो जो मैंने माइनस लगाया असली में, ये देखो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस ही होता है। ऐसा क्यों किया है, किसी को अगर याद हो ना तो पिछले क्वेश्चन की फॉर्म बनाने के लिए किया है, क्योंकि वहां पे भी यही फॉर्म आ रही थी, ताकि मैं इसको अगर यू लेता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा v बन सके और मैं अभी अभी इसका निकाल सकूं और इजीली कैलकुलेशन हो सके, क्योंकि मुझे पता है ये इसका इंटीग्रेशन 2√t आ जाएगा। पिछले मेथड में जो ये किया है देखो ये सेम आ रहा है, इसने अच्छे से देखा, जो येलो कलर से मैं बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है वही चीज आ जाएगी। देखते हैं कैसे आएगा। इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस हाफ बाहर ही रहने देते हैं, कॉमन था क्योंकि। फर्स्ट ये रहा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन रफ में जरूर शो करें सब, रफ वर्क में मतलब रेफरेंस पॉइंट में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन 10 में मैं कर चुका हूं, दैट इज 2√t, तो मैं लिखा 2√t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, अब ये भी किया है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, कट गया तो आंसर आ गया माइनस हाफ बाहर है, ये बन गया 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस और 2 का इंटीग्रेशन दैट इज 2x प्लस c, बस फाइनल आंसर मेरा आ गया। ठीक है, बाकी एक चीज सबको दिख रही होगी कि अगर मैं इधर से 2 और इधर से 2 कॉमन लूंगा तो नीचे से कट जाएगा, तो अल्टीमेट मेरा फाइनल आंसर यही बन जाएगा। तो क्वेश्चन जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, स्टेप कम ही होंगे अगर तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा, तो ये 3-3 स्टेप के 4-4 6-6 नंबर मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, i इक्वल्स टू x sec स्क्वायर x dx, ध्यान से देखें क्या है। इट इज, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अपॉन और अपॉन की दिक्कत नहीं है। अब किसको u मानना है किसको वो i लेट, याद रखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा तो ये u ये v, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को बाद में देनी है, इनवर्स ट्रिगो को पहले देनी होती है। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन दोबारा से सेकंड का एंड होल dx, इसका भी dx आएगा और होल। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सबको याद होना चाहिए, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इट विल बी tan x माइनस 1 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। यार जो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ रहा है ना वही अंदर आ रहा है। 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो गए तब पता चल जाना चाहिए, अगर नहीं पता चल पा रहा इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत गलत है, आई चेकअप करा लो। तो ये आंसर आ गया है, यहाँ मैंने u लिख दिया, सॉरी फर्स्ट फंक्शन x था, तो x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, फॉर्मूला याद होगा तो पता होगा दैट इज log ऑफ sec x प्लस c, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब एनसीईआरटी में देखोगे तो मैंने बताया था कि log के साथ जो माइनस आता है उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ये चीज, i इक्वल टू x tan x, तो वो क्या करेंगे इस माइनस को ऊपर भेज देंगे sec के, और sec का इनवर्स कर देंगे। sec का इनवर्स सबको पता है क्या होता है, cos, सो वो आंसर ये लिख देंगे। अरे भाई कोई बात नहीं है, तुम ऊपर वाला लिख लो, इतना भी क्या भावुक हो रहे हैं हम क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये वाला आंसर लिख सकते हैं। अगेन 2 to 3 स्टेप आंसर। क्वेश्चन 13 भी इजी है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है खाली हमें, पर ध्यान रखो भाई ये खाली फंक्शन है। ठीक है, tan इनवर्स x का तुम ये नहीं अच्छा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख दिया, इसको इंटू 1 करेंगे क्योंकि होता ही नहीं है ऐसे तो कोई डायरेक्ट। ठीक है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन 13 tan इनवर्स x इसमें, सो इसमें हम tan इनवर्स x को u मान लेंगे, इसे हम बेसिकली v मान लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम क्या हो कि tan इनवर्स जैसे sin इनवर्स x है उसको डायरेक्ट अगर तुम करो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, दैट वाज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स इनके हमने नहीं पढ़े, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है। सो ये नहीं बहुत एक्सपर्ट है भाई, हमने डायरेक्ट इसका आंसर 4 मार्क्स में है लिख दिया ये होता है, नहीं वो डिफरेंशिएशन होता है, यही गलती नहीं करनी है। सो यू और वी ले लिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर इनटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ये आ गया tan इनवर्स x
वन का इंटीग्रेशन इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो आ गया एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसको अब सॉल्व करने के लिए सबको दिख रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट कर लूंगा तो बन जाएगा ये टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आ गया एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, या मैं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके भी कर सकता था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी टी बाई टू, और इसको तो मैं लेट कर चुका हूँ टी। यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट पुट कर पा रहा हूँ, रफ में नहीं किया ऐसा, तुम रफ में भी कर सकते हो बिकॉज कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रही मुझे। और इसको बस सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आ रहा है आई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, एक सेकेंड ये एक्स भी था ना, माइनस डी टी अपॉन टू टी, ये तो सेम रहेगा। वन बाय टू ऐसे ही आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी सबको पता होता है लॉग टी, टी टी कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस वो पुट कर दिया। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखा तुमने बाय पार्ट्स भी टेस्ट हुआ, सब्स्टिट्यूशन भी टेस्ट हुआ, दोनों चीजें टेस्ट होगी, पता चल जाएगा किस बच्चे को कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर। सबको पता है इसमें तो log x को ही हम प्रेफरेंस देते हैं पहले, तो ये u ये v, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, या log x का स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर का करेंगे दैट इज 2 log x, देन log x का करेंगे दैट इज 1 by x, और एंगल तो x से x का करने की जरूरत होती है, सबको याद होगा 11th में बताया था मैंने PFA रूल, पावर फंक्शन एंगल वही लगाया है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। देन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, मैंने होल इंटीग्रेशन के लिए dx तो लग ही रहा है, तो ये देखो log x का स्क्वायर है, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आ गया 2 log x इंटू 1 बाय x, और x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, कट गया 2 से 2 भी कट गया, ये आ जाएगा मेरा x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब फिर से प्रोडक्ट रूल दोबारा, मतलब बाय पार्ट्स, हम प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली नहीं बोलते इंटीग्रेशन में, हम बाय पार्ट्स बोलते हैं, तो हमें दोबारा से इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं i1 लेके भी कर सकता था बट मैं इसी के अंदर ही कर देता हूँ। तो मेरा i आ रहा है x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। तो इसके अंदर दोबारा से बाय पार्ट लगेगा, तो याद रखें कि ये हमारा u होगा, ये v होगा, पहली टर्म तो सेम उतारते रहना। ठीक है, पहली टर्म मैंने सेम उतार दिए 2 स्टेप तक। अब ध्यान से देखना कैसे बाय पार्ट लगा रहा हूँ, पहले ब्रैकेट ले लिया है क्योंकि बाहर माइनस है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फॉर्मूला लर्न कर लो। ये आ गया log x, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, बताओ क्या होता है, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 dx, x से x कट गया। सो अभी मेरे को दोबारा इंटीग्रेशन करना है x का, तो देखो मेरा आंसर आ गया, बस इस स्टेप में आंसर आ जाएगा दैट इज x स्क्वायर log x, ये आ गया, ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x करना है, देखो एक पावर कट चुका है, x का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए दैट इज x स्क्वायर बाय 2, और 2 2 जा 4 हो जाएगा अल्टीमेट, ये फाइनल आंसर है। तो जब भी जितनी बार जैसे प्रोडक्ट रूल 3 फंक्शन का करते थे तो पहले 2 लेते थे 3 लेते थे, अगर नीचे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाता तो दोबारा लगा देते थे। उसी तरीके से अगर दोबारा कोई प्रोडक्ट हो रहा हो तो दोबारा बाय पार्ट हमें लगाना ही लगाना है, इस चीज का सब ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, हमें इसका इंटीग्रेशन करने को बोला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, इसमें हम बेसिकली देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले तो या जो x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है उसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा एक फंक्शन अलग अलग बन जाए, या अगर तुम एक साथ करते हो तो यू हैव टू थिंक कि तुम्हारा आंसर आ सकता है नहीं, तो पहले हम बना के देखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हमें अंदर अंदर करना पड़ता है। सो कोडिंग क्या होता है आईलेट के अकॉर्डिंग, ये u ये v। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले हम फर्स्ट बना के देखेंगे क्या इससे बन रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें करना आना चाहिए अंदर का।
फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस of integration of first, sorry, differentiation of first into integration of second whole dx का dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या मेरे को x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन पता है? ऑब्वियस सी चीज है, मुझे पता ही होता है, इसमें x मतलब x क्यूब बाई 3 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। बट ये सोचो अगर इसका x क्यूब बाई 3 प्लस x होगा और नीचे x है, ठीक है, तो अल्टीमेट बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1। क्या इसको दोबारा इंटीग्रेशन कर सकते हो सब? डेफिनेटली कर सकते हो। इसका मतलब जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। अगर ये इसका अगर बाई चांस देखो यहाँ पे मेरा स्विच मेरे को तब करना पड़ता अगर मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाता, तो एक बार हम करके देखेंगे। देखो लॉग एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना होता है? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स आ गया, बिल्कुल इजिली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स है, इसका करूंगा तो ये कितना आ रहा है? देखो बाहर वाला सेम ही लिखते हैं अंदर, इंटू डी एक्स, तो ये आ गया log x ब्रैकेट में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन किया है। ये क्या बन जाएगा? देखो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1। मैंने भी करके दिखाया था, 1 बाई एक्स जाएगा, देखो 1 बाई एक्स इंटू एक्स कितना होता है? 1 ही हो जाएगा। तो इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा आ गया आंसर log x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1। इसका बस इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 3 3 9 हमें लिखना पड़ेगा, और इसका हो जाएगा एक्स बस प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। और एक और मेथड होता है, ट्राई करना, पता चलेगा। जो मैंने मेथड कराया उससे 4 लाइनों में आंसर आ रहा है, काउंट कर लो। फर्स्ट स्टेप तो चलो फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, और एक और आंसर होता है अंदर अंदर एक्स स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 की इसके साथ करो, खुद ही पता चल जाएगा किसमें आंसर कितना जल्दी आएगा। इसमें कम से कम मैं क्या हूं तो 10 से 12 स्टेप्स लगेंगे, और इसमें देख लो 4 स्टेप में आ गए। इट्स अप टू यू विच टू मेथड टू चूज, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, राइट। सो अब क्वेश्चन 15 तक हो गया, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन है, उनमें कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा, वो e की पावर x ब्रैकेट में आती है। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज वो एक कंसेप्ट एक साथ बेटर रहता है सॉल्व करना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, क्योंकि एक एक लाइन में आंसर आ जाती है, उससे समझ। उस फॉर्मूले को हम नई क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, राइट। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर करें।